हेलो व्यूअर्स, ये है रिटर्निंग विद एब्सोल्युटली नथिंग के सीजन 2 का पार्ट सेकंड। तो फिर चलिए अपने इस पार्ट को शुरू करते हैं। और जो लोग भी इस सीरीज को सबसे पहली बार देख रहे हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे 5 मिनट जरूर देखें। अगर उन्हें ये पसंद आती है तो फिर इस वीडियो में मैं आखिरी में इस सीरीज के सीजन 1 की प्लेलिस्ट टैग कर दूंगा, तो फिर आप उसे भी देख लीजिएगा ताकि आपको ये सीरीज समझ आ पाए। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है, हमें संगमिन और हीवियन को दिखाया जाता है जो कि अपने ड्यूअल को स्टार्ट करने के लिए पूरी तरीके से ही तैयार होते हैं। हीवन अपनी एनर्जी को निकालते हुए कहता है कि सच में ही तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही हम्बल हो रहे हो। संगमिन उसके अचानक से बदले हुए ऑरा को देख के थोड़ा हैरान होता है। सच में जैसी उम्मीद करनी चाहिए थी, नांगोंग क्लैन के नेक्स्ट जनरेशन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से शायद से ये एक पीक मार्शल आर्टिस्ट है या फिर एक सुप्रीम पीक। और तभी उनके बीच का डुअल स्टार्ट हो जाता है। हीवन अपनी एक अजीब सी फुटवर्क टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसे देख के संगमिन थोड़ा हैरान रहता है क्योंकि उसे इस फुटवर्क के चलते काफी ज्यादा दिक्कत हो रही रहती है। पर तभी संगमिन अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करता है दी शैडोलेस सोल फ्लाइट फर्स्ट फॉर्म, जिससे वो हीवन के मूवमेंट टेक्निक को ब्रेक कर देता है अपनी स्पीड के चलते, जिसे देख के हीवन कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होता है और संगमिन हीवन के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाता है। पर तभी हीवन अपनी स्वॉर्ड से संगमिन के स्पीयर को डिफ्लेक्ट कर देता है। पर तभी संगमिन कुछ ज्यादा ही अजीब चीज नोटिस करता है कि उसकी एनर्जी हीवन के अंदर एब्जॉर्ब हो रही रहती है, जिसे देख के वो हैरान होते हुए सोचता है ये तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन टेक्निक है, जिसके चलते संगमिन को कुछ ज्यादा दिक्कत हो रही रहती है। पर संगमिन जैसे तैसे हीवन को थोड़ा सा पीछे पुश कर पाता है और वो अपने 9 हीवन स्पीयर टेक्निक के फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करता है जो कि हीवन के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच भी जाता है। पर तभी हीवन अपने मूव को बीच में से ही बदल के संगमिन के स्पीयर को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसे देख के संगमिन बहुत ज्यादा ही हैरान होता है। पर हमें हीवन को भी दिखाया जाता है जिसका इस अटैक के चलते हाथ कांप रहा रहता है और वो कहता है अब लगता है कि मैं ऐसे ही बिना सोचे समझे तो मूव नहीं कर सकता, वरना मेरा हारना तो तय है। और आखिरकार हम दोनों के बीच में बेट लगी है, जो भी हारेगा वो दूसरे को ओल्डर ब्रदर कहकर बुलाएगा और मुझे किसी अपने से छोटे को ओल्डर ब्रदर तो बिल्कुल नहीं कहना। तो संगमिन कहता है ये बैट मेरे लिए ही ज्यादा फेवरेबल है क्योंकि मैं तो तुमसे छोटा ही हूं, अगर मुझे तुम्हें ओल्डर ब्रदर बुलाना भी पड़ा तो भी ये मेरे लिए कुछ ज्यादा घाटे की चीज नहीं होगी। उन लोगों की ऐसी बकवास को सुन के स्कारलेट उधर कुछ ज्यादा ही बोर हो रही रहती है और उन दोनों के बीच का डुअल फिर से ही शुरू हो जाता है। पर इस बार हीवन संगमिन की तरफ चार्ज करता है, पर संगमिन उससे बचने के लिए पीछे हटने की कोशिश करता है। पर तभी संगमिन भी अटैक करता है, पर इस बार हीवन संगमिन के स्पीयर को अपनी स्वॉर्ड में अटका लेता है और अपनी एनर्जी एब्जॉर्प्शन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस चीज के चलते संगमिन को कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही रहती है क्योंकि हीवन का एनर्जी कंट्रोल संगमिन से कुछ ज्यादा ही बेहतर रहता है। और आखिरी में जब संगमिन के पास कोई भी चारा नहीं बचता तो फिर उसे अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करके हीवन को पीछे ढकेलना पड़ता है और संगमिन हवा में कूद जाता है और नीचे आते टाइम अपने 9 हीवन स्पीयर टेक्निक की सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करता है। पर तभी संगमिन कुछ देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के वेपन एक दूसरे से टकरा जाते हैं, पर जिस चीज से संगमिन का स्पीयर पूरा ही चकनाचूर हो जाता है। हीवन संगमिन की गर्दन पे अपनी स्वॉर्ड रखते हुए कहता है कि मैं जीत ही गया। और संगमिन को बेट के चलते आखिरकार हीवन को ओल्डर ब्रदर कहना ही होता है, जिस चीज से वो खुद पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा रहता है और वो सोचता है कि अभी भी उसे बहुत ज्यादा ही लंबा रास्ता तय करना है। हीवन संगमिन को उठाते हुए कहता है सच में ये काफी ज्यादा अच्छा मैच था। पर संगमिन कहता है हाँ ज्यादा ही अच्छा मैच था, मैं इतना ज्यादा कुछ खास कर भी नहीं पाया। तो हीवन उसे बताता है कि हम दोनों की स्किल्स में कुछ ज्यादा खास अंतर नहीं है, चाहे हमारे एनर्जी लेवल को कंपेयर किया जाए या फिर टेक्निक्स को। तुम्हारी जो स्पीयरमैनशिप है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, यहाँ तक कि जो तुम्हारी स्पीयरमैनशिप की बेसिक्स हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, पर अगर उनकी एडवांस टेक्निक की बात की जाए
उनमें तुम कुछ ज्यादा खास नहीं हो। जिसे सुन के संगमिन भी इस चीज के बारे में सोचने लगता है, पर तभी हीवॉन कहता है कि मैं जहां तक सोच पा रहा हूं, तुमने इतने ज्यादा मार्शल मास्टर्स से लड़ाई नहीं की है और अभी भी तुम इंटरनल एनर्जी कंट्रोल टेक्निक से बिल्कुल ही अनफेमिलियर हो। इसी वजह से तुम छोटे छोटे क्लैशेस में भी इतना ज़्यादा डैमेज उठा रहे थे। और फिर हीवॉन संगमिन को दिलासा देते हुए कहता है, बस मेरे कहने का इतना मतलब है कि मेरे पास तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बस एक्सपीरियंस की ही वजह से मैं आज जीत पाया हूँ। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक जगह पे चलो। संगमिन उस जगह के बारे में पूछता है तो हीवॉन शाओलिन टेम्पल का नाम लेता है, जिसे सुन के संगमिन भी कहता है कि मैं तो वहीं जाने के लिए इस शहर में आया था। और वो लोग इसी टॉपिक पे बात करना शुरू कर देते हैं, जिनकी तेज तेज की बातचीत से स्कारलेट अपनी नींद से जाग जाती है और हमें पता चलता है कि उन दोनों को ये फाइट को देखते देखते स्कारलेट को कुछ ज्यादा ही बोर हो रहा था। इस वजह से उसने एक झपकी भी ले ली और स्कारलेट उन दोनों को एक दूसरे से इतना ज्यादा घुलता मिलता देख के कहती है, आखिरकार इन दोनों को क्या हो गया, पर जो भी है मुझे ये चीजें कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रही। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ओल्ड मैन की तरफ सीन दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि मैं महसूस कर रहा हूं कि वो आ रहा है, द ओमनीपोटेंट केओस गॉड वापस आ रहा है। और इन्हीं लाइनों के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए इंतजार करिए।